जय हिंद स्टूडेंट। तो आप लोग को आज के क्लास में पार्ट 1 में एपी चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोग को आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें मैं आज प्रश्नावली पे नहीं फोकस करेंगे। आज ओनली आपको 5 अध्याय में एपी चैप्टर में जो किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आज उसके समरी बताएंगा। उससे रिलेटिव उदाहरणों को लेकर के मैं चलेंगे। तो आप लोग मेरे पीईसी ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, और इसमें आप लोग के प्यार दुलार से 1100 से आगे तकरीबन सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोग से उम्मीद और करेंगे कि आप मेरे चैनल को और बढ़ाइए, और इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को भी इस क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग समझाइए। तो आप मेरे क्लास को देखते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर ही लास्ट तक देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई दिया जाता है। तो चलिए मैं अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आप लोग को किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपको 5.1 और 5.2 में पूछे जाएंगे, तो उसको आज मैं आप लोग को एग्जाम्पल फोर दे करके उदाहरण से समझाएंगे, और इससे आप चैप्टर को बनाइएगा। और चैप्टर को बनाइएगा तो इसके जस्ट मैं कल आप लोग को अगला वीडियो में दे देंगे चैप्टर का वीडियो। आप लोग तब तक इस उदाहरण के रिलेटिव क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस पढ़ेंगे आज, और उसमें एग्जाम्पल 4 से मैं एक्सक्लामेशन करेंगे। तो पहला जो है सो एपी 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और ए और सर्वांतर डी लिखिए। हमको यहाँ पे क्या कहता है, एपी का सूची दे दिया गया है, और उस एपी सूची में से हमको क्या क्या एपी का प्रथम पद निकालना है, सर्वांतर निकालना है। और दूसरा प्रश्न है एपी 2, 7, 12 डॉट 17 यानी कि 17 डॉट के 3 पदों तक लिखना है। एपी के 3 पदों तक लिखिए। अगला क्वेश्चन है एपी 2,7,12 डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। वहां पद, तो जब ये वहां पद कहेगा तो हम जानेंगे कि वहां पे कहता है क्या कि एनवा पद कहता है निकालने के, एनवा पद दे दिया है। और देखिए यहाँ पे कहता है एपी 21,18,15 डॉट का कौन सा पद -81 होगा, मतलब कौन सा पद। तो कौन सा पद आप लोग जानबे करते हैं कि वह पद रहेगा क्या, टोटल पद का रहेगा, संख्या दे दिया हुआ कौन सा कहेगा। तो या तो यहाँ पे कहेगा कितना, क्या पूछेगा कितना या क्या, तो इस प्रकार से आप इसी रूल पे बनाएंगे। फिर कहेगा वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, इस प्रकार से। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है, और उसका क्या कहता है, उसको एपी चैप्टर में पूछ दिया जाता है। तो इसको किस प्रकार से मैं बनाएंगे आपको मैं अगले वीडियो में देंगे, इससे बेहतरीन और सवाल सब देंगे। तो आप लोग इसमें लगे रहिए। मैं आप लोग को बताते हैं एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन को मैं आज 5 क्वेश्चन को आज एक्सक्लामेशन करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिए मैं शुरू करते हैं। देखिए, अगर पहलुका क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देना है सॉल्व, SLOV सॉल्व लिख देना है, सॉल्व इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, इसको सजा लेना 3/2 1/2 कोमा -1/2, यह एपी में मतलब कि दिया गया है, इसको दे देना है। एपी में यह सब दे दिया है। तो अब इसमें क्या कहता है हमको प्रथम पद, यहाँ पे जानते हैं प्रथम पद, एपी का प्रथम पद या तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, एपी यहाँ पे दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद बराबर क्या होता है ए से सूचित किया जाता है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3/2। तो एक ये हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि कहता है एपी के लिए इतना के डॉट के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। तो ए हमको ज्ञात हो गया। आप कहता है सर्वांतर डी निकालने के लिए, तो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 - A1। क्या होता है, डी बराबर A2 - A1। कहने का तात्पर्य यह है कि दरअसल में यह इस A2 जो सूचित किया जाता है इसको कि सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटाते हैं,
पहला जो पद होता है, पहला पद को हम दूसरा पद में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो A2 का मतलब हुआ दूसरा पद और A1 का मतलब हुआ पहला पद। और देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे A2 का मान यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 माइनस, और A1 का मान कितना हो गया, 3/2। और इसको आप लोग याद कीजिए, पहला दूसरा में आप लोग पढ़े होंगे, चौथा पचमा में, कि बटा प्रकार भिन्न का जो घटाव होता है उसको याद करेंगे, उसको बनाएंगे। देखिए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, दो दो को एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 2, जानबे करते हैं। और दो जो एलसीएम होता है, उस अंश और हर वाला जो भाग होता है, तो हर वाला भाग से इसमें हम इसका क्रिया करते हैं, तो ये हर वाला भाग से इसमें भाग देंगे, तो 2 इकाई 2, 1 मर्तबे। तो 1 को और 1 को गुना करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे, तो यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 1 में से 2 को घटाएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा। और निगेटिव में आता है, आप इसका नियम जानने होंगे कि प्लस जोड़ प्लस बराबर प्लस, माइनस जोड़ माइनस जोड़ प्लस बराबर। तो यहाँ पे नियम क्या है, तो माइनस में ज्यादा है और जो अंक अधिक होता है उसका ही चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2/2, और इसको डिवाइडेड कर दिए तो माइनस में 1। तो हमको यही हो गया आंसर। यहाँ पे देखो, ए का मान हो गया 3/2 और डी का मान हो गया 1, तो यही हो जाएगा आपको आंसर। और इस पर यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, AP 2,7,12,17 का 3 पदों तक लिखिए। तो इसको आप किस प्रकार से 3 पदों तक लिखेंगे, पहले हम जान लेंगे। 3 पद लिखने के लिए हमको A मालूम है, D मालूम है क्या कि नहीं मालूम है, इसको हम मालूम कर लेंगे और तब अगले 3 पदों तक लिखेंगे। और अगले 3 पद लिखने के लिए हमको AP का व्यापक रूप को याद करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, AP 2,7,12,17 डॉट डॉट का 3 पद तक कहता है लिखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे प्रथम पद तो जानबे करते हैं, आपको जो सबसे पहला डिजिट होता है, यहाँ पे अंत से नहीं कहा गया। जब अंत से कहा जाता है तब वहां पे कुछ रूल को लगाया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो प्रथम पद A बराबर, प्रथम पद A कितना हो गया, 2, और सर्वांतर यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, सर्वांतर। क्या निकालना है जी, सर्वांतर। सर्वांतर डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान हो गया 7 और A1 का मान हो गया 2, और यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो हमको कॉमन डिफरेंस A और D हमको मालूम हो गया। तो अगले 3 पदों तक कहता है निकालने के लिए, यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे अब प्रथम AP का प्रथम पद, 3 पद कहता है तो लिखेंगे AP का प्रथम पद। AP का प्रथम पद क्या होता है, A1। तो A1 बराबर A, तो A का मान कितना हमको 2। अब कहता है दूसरा पद के लिए, देखिए अब दूसरा पद के लिए क्या होगा, दूसरा पद के लिए व्यापक रूप का फॉर्मूला A प्लस D होता है। तो A का मान हमको 2 और D का मान कितना निकल के आया है, 5। तो कितना हो गया, 5 2 7, इतना हो गया। और इस साइड में अगले बना देते हैं। इस साइड देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए तो दिख रहा है। चलिए, तो इस साइड में बना देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है जी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम बना देते हैं। देखिए, AP का प्रथम पद A हो गया, A का मान कितना आया, हमको 3 पद कहता है तो पहला पद निकल गया। और दूसरा के लिए देखिए, दूसरा पद के लिए देखिए क्या होता है व्यापक रूप में, A प्लस D। तो A का मान कितना हमको 2 और D का मान 5, तो कितना हो गया, जोड़ के टोटल 7। तो पहला पद इतना हो गया। और 3 पद तक, तो तीसरा पद आप निकालेंगे। तीसरा पद बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। क्या होता है, A प्लस 2D। तो A का 2 और A का मान 2 और 2 गुने D का मान कितना, 5। और इसको क्या करेंगे, 2 प्लस 5 दूनी 10, और बराबर कितना हो जाएगा, 10 2 12। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः अतः कहता है AP के 3 पद निकालने के लिए। तो इसी प्रकार से लिख देंगे, अतः AP का 3 पद, इस प्रकार से लिख देना है। देखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस, या ऐसे ही आप जान गए
कि एपी का पहला पद कितना हो गया 2, दूसरा हो गया 7, और इसको सूची में कहेगा निकालने के लिए, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए, पहला आया 2, दूसरा आया कितना, दूसरा आ गया 7 आ गया, तीसरा आ गया कितना 12, और यहाँ पे देखते हो इस प्रकार से दे दिया रहेगा, कहेगा 3 पद तक लिखने के लिए, तो इसी प्रकार से आप लोग बना लेंगे। चलिए, तो मैं अब बताएंगे अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर, एपी 7,12 डर का 10वां पद ज्ञात करें। यह क्या है, प्रश्न पूछे गए। यह क्वेश्चन को किस प्रकार से मैं बनाएंगे और सोल्व करेंगे, आप लोग भी सीखिए। देखिए इस प्रकार से मैं आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग कभी भी लाइफ में नहीं भूलिएगा। देखिए इसे लिख देना है आपको 2,7,12, इसे एपी को सजा लेना, और कहता है वहाँ, जब ये कहेगा वहाँ तो एनवा, तो एनवा पद हमको दे दिया है, क्या कर दिया है, दे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है ए, प्रथम पद ए बराबर कितना है हमको यहाँ पे, ए बराबर कितना 2, और सर्वांतर यहाँ पे निकाल लेंगे, सर्वांतर, सर्वांतर क्या होगा यहाँ पे डी, और डी के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो देखिए 7 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये, और हमको क्या दे दिया है, n का मान दे दिया, n का मान कितना हमको दे दिया है 10 दे दिया है, कितना दे दिया है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला से ऐसे लिख देना है, और फॉर्मूला क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पे बना देना है। तो देखिए ए का मान कितना है यहाँ पे 2, प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1, और यहाँ पे डी का मान कितना है 5। तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 गुने 5 बराबर 2 प्लस 9 पंचे 45, कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, यहाँ पे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः एपी का 10वां पद कितना है 47 है, क्या है एपी का 10वां पद 47 है, यही हो जाएगा आपको क्या आंसर। इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 21,18,15 डर का कौन सा पद माइनस 81 है, कौन सा पद, यहाँ पे क्या कहता है कौन सा, और कौन सा है आप लोग जानबे करते हैं कि टोटल जब दे यही इसे संख्या दे दिया रहेगा, वो कहेगा कौन सा, उसको जैसे कहेंगे हम नहीं जानते कौन सा पद, तो कोई पद नहीं रहेगा तो वो तो क्या होगा कुल, वहाँ पे कुल टोटल जो दे दिया रहेगा, क्या दिया अंतिम पद वहाँ पे दे दिया रहेगा, तो अंतिम कितना है आपको माइनस 81 है। यहाँ पे सजा लेना है आपको और इस प्रकार से सोल्व कर देना है। यहाँ पे देखिए एपी 21,18,15 और यहाँ पे कहता है कौन सा पद 81 है, तो ए निकाल लेंगे। यहाँ पे ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद हो गया आपको प्रथम पद ए, और प्रथम पद ए का मान कितना दे दिया हमको 21, और सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर, सर्वांतर कितना हो जाएगा इसमें से हम ज्ञात कर लेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, तो हो जाएगा आपको 18 में से क्या करेंगे हम 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ पे क्या टीएन का मान दे दिया, टीएन या एन इसी को कहा जाता है, तो इसका मान अंतिम पद कितना है दे दिया माइनस 81, ऐसे रहेगा। यहाँ पे कर देना है फॉर्मूला से, क्या लिखना है फॉर्मूला से या प्रश्न से, क्या लिख देंगे फॉर्मूला से या प्रश्न से। फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आपको बनाना है। देखिए कितना बोल्ड अक्षर लग रहा है, आप लोग देखिए इस प्रकार से बना लीजिएगा। देखिए तो एन का मान कितना है दे दिया माइनस 81, कितना है माइनस 81, और यहाँ पे समीकरण के रूल को फॉलो होता है इसलिए इस सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं, और ए का मान कितना हमको यहाँ पे 21, और प्लस एन का मान हमको नहीं मालूम है, तो क्या हो जाएगा
n-1 इंटू डी का मान है माइनस में 3। चलिए तो माइनस में हो गया कितना 81 ऐसे, और बराबर 21 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3n, माइनस में हो जाएगा आपको, और माइनस माइनस प्लस में इसे देखिए तो माइनस में 81 बराबर 21 प्लस माइनस माइनस 3n, और ये हो जाएगा प्लस में 3, और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 81 बराबर इसमें से जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये कितना 24 माइनस 3n हो गया, और यहाँ पे इस साइड आएगा ये तो क्या हो जाएगा माइनस में ये भी जुड़ जाएगा, बराबर में माइनस में 3n, यहाँ पे जोड़ दीजिए तो कितना होगा 5 और 8 2 10 1 11 115 माइनस में बराबर में 3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और n बराबर क्या करना है 115 बटा में क्या कर देना है 3, यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, तो 9 2 कितना है तो 11, तो 2 बच गया यहाँ पे। इसको देखेंगे या तो पूर्णांक में लिख सकते हैं, देखेंगे कहीं पे बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए माइनस 81, और हाँ और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया माइनस से में रहेगा, यहाँ पे क्रियाक्रम होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस 81, और क्या है यहाँ पे माइनस 81, और इसको इस सर ला लेंगे माइनस में 81, इसको ये माइनस में कितना है 21, तो प्लस में होगा, ये गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे माइनस 81, और फिर यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो माइनस में 24 बराबर में माइनस में 3n, और देखिए यहाँ पे जोड़ दो 4 1 5 8 2 10, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था सॉरी, तो इसे देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में किसी से भी मिस्टेक हो सकते हैं। देखिए तो 105 तो 3n बराबर हो जाएगा 105, और बट्टा में, और यहाँ पे n बराबर लिखेंगे 105 बट्टा 3, ये अभी गुना में है तो सर जाएगा, तो भाग में यहाँ पे डिवाइडेड करेंगे 3 इकाई 3 तिया 9, तो 1 3 5 15, यहाँ पे n बराबर कितना हो गया हमको 35, तो कहता है कौन सा पद माइनस 81 है, तो लिखेंगे अतः एपी का 35वां पद क्या है माइनस 81 है, यहाँ पे लिख देना है अतः, लिख देना है अतः एपी का 35वां पद माइनस 81 है, ऐसे आपको इसको सेलेक्ट करके आंसर में दे देना है, ये हो गया आपको आंसर। चलिए तब इसके बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन बताएं। चलिए 5वां क्वेश्चन है वो है एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद और 7वां पद क्या है 9 है। देखिए तो ऐसे आपको सोल्व कर लेना है, और देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको ए और डी यहाँ पे नहीं मालूम है तो मालूम कर लेंगे, लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए से सूचित करते हैं तो ए लिख देंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद बराबर ए, और सार्वधातुक सार्वधातुक हो जाएगा आपको डी बराबर, सार्वधातुक को क्या लिख लेंगे हम डी, क्या लिख लेंगे डी से सूचित करते हैं तो डी, और कहता है इसीलिए, अब क्या करेंगे कहता है इसीलिए, अब इसीलिए क्या करेंगे तीसरा पद 5 है तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए एपी का तीसरा पद का तीसरा पद एपी का क्या व्यापक रूप को याद करेंगे ए प्लस 2डी, क्या होता है ए प्लस 2डी, तो इसीलिए ए प्लस 2डी बराबर कितना हो जाएगा 5, समीकरण 1 ऐसे लिख देंगे, और देखिए तब क्या करना है यहाँ पे लिखना है पुनः, क्या लिखना है पुनः, पुनः में देखिए क्या कहता है 7वां पद 9 है तो ए प्लस 6डी, ए प्लस 6डी, यानी कि यह व्यापक रूप है एपी का, ए प्लस 6डी बराबर कितना देंगे 9, ए प्लस 6डी बराबर 9, समीकरण 2, और यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, समीकरण समीकरण 1 और नहीं तो समीकरण 2 में से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 6d बराबर 9 और a प्लस 2d बराबर कितना 5। तो देखिए यहाँ पे घटाव का क्रिया ऐसे कैंसिल ये, और यहाँ पे कितना होगा 4 गो d, और इसमें से घटेगा तो 4। देखिए तो 4, तो d बराबर हो जाएगा आपको कितना 4 बट्टा में 4, काटेंगे तो 1 d का मान हमको मालूम हो गया। तब लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण क्या कहते हैं, 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर में 5। तो a का मान कितना हमको आया है, a का मान नहीं मालूम है, ज्ञात करने के लिए कहता है। तो 2 गुने d का मान 1 बराबर में 5 और a बराबर 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना करेंगे 1 को 2 को, तो 2 बराबर में 5। तो a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर में ए बराबर हो जाएगा आपको कितना, ए बराबर हो जाएगा 3। तो यही होगा। कहता है एपी क्या कहता है, एपी ज्ञात करें। तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग जानबे करते हैं। जब हमको ए मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग जानबे करते हैं, व्यापक रूप से हम ज्ञात कर देंगे। जैसे कि ए, तो ए का मान कितना आ गया हमको, ए का मान 3, तो 3 आ गया। और दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा पद के लिए हो जाएगा आपको, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, तो दूसरा पद का मान बैठा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर ए, और इसका मान कितना हो गया 2। और फिर यहाँ पे देखिए a2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर हो जाएगा क्या, a प्लस डी। तो यहाँ पे 2 कितना है, 3 आया मान, 3 प्लस 1 तो बराबर हो गया 4। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। देखिए फिर हो जाएगा आपको a3 बराबर है a प्लस 2d। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 गुने 1 बराबर, यहाँ पे 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 ऐसे ही आप निकालते जाइएगा आगे, तो यही एपी ज्ञात हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।